नमस्कार प्यारे मित्रों। हम लोग परसेंटेज की दुनिया में थे, प्रतिशत निकालना सीख रहे थे। ठीक है, एग्जाम से संबंधित हर एक प्रकार के क्वेश्चनों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक बहुत सारे टाइप्स को हम लोगों ने देख लिया है और कुछ टाइप्स को देखना बाकी है, जिसे हम लोग करेंगे यहाँ पर, ताकि एग्जाम्स में कोई भी परसेंटेज संबंधित छूटने नहीं पाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कंपनी के 75% कर्मचारी कुशल कारीगर है, बाकी जो बचे वो अकुशल कारीगर हैं। इनमें से 80% पहली वाली श्रेणी में तथा 20% दूसरी वाली श्रेणी के कर्मचारी अस्थायी हैं। ठीक है, यदि अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 63 है तो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। तो बात को समझने का प्रयास करें। ठीक है, हमारे पास कुशल है यानी कि स्किल्ड और अनस्किल्ड कारीगर। ठीक है, कुशल कारीगर और अकुशल कारीगर। तो कुशल कारीगर जो हैं वो 75% हैं, तो बाकी जो बच गए वो अकुशल हैं यानी कि 25%। इसमें भी क्या कह रहा है, इस 75% का जो 80% क्या कह रहा है पहली वाली में, तो पहली वाला कौन है, स्किल्ड कुशल कारीगर, उसका 80% जो है वो परमानेंट है, परमानेंट है यानी अस्थाई है। और इसका 20% ये जो अकुशल कर्म कारीगर है यानी कि दूसरी वाली श्रेणी के, उसके 20% जो हैं वो अस्थाई हैं यानी कि परमानेंट हैं। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं इसको, परमानेंट है। तो कहा जा रहा है हमारे पास अस्थाई यानी कि परमानेंट जो कर्मचारी नहीं हैं उनकी संख्या, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या हमारे पास दिया हुआ है 63। ठीक है, तो कुल कर्मचारी कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बात को समझ लीजिए बढ़िया से थोड़ा। ठीक है, 75% का 80% यानी कि 75% को हम लोग 3/4 लिखते हैं और 80% को 4/5। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक हमने जो क्लास कराया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 75% को 3/4 और 80% को 4/5 कैसे कहते हैं। 25% को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। समझा देते हैं कैसे, तो 25% परसेंट हटाने के लिए 1/100 होता है। ठीक है, मतलब परसेंट से भागा में 100, तो 25 चौका 100, तो भागा में 4 बच जाएगा, ऊपर में 1 बच जाएगा। उसी प्रकार इधर भी। और 20% को 1/5, 20 बचे 100, परसेंट हटाएंगे भागा में 100 हो जाएगा, तो इसको 1/5 लिख सकते हैं। आप समझिए बात को। 3/4 का 4/5 जो है वो परमानेंट है। 3/4 का 4/5 परमानेंट है इधर स्किल्ड में, और अनस्किल्ड में अगर जोड़ेंगे तभी तो हमें निकलेगा कुल अस्थायी कर्मचारी कितना है। तो 1/4 का 1/5, इसका अनस्किल्ड का 1/5 कर्मचारी ही तो अस्थायी है हमारे पास ना। तो देखिए क्या हो गया, 20 है, दोनों में 4 बचे 20, 4 बचे 20 कॉमन आ गया, 4 तिया 12 और 1 एकम 1 यानी कि 13/20। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13/20 आएगा। 13/20 कर्मचारी जो है उस संस्था का क्या है, अस्थाई कर्मचारी है। तो अस्थाई कितना हो गया, ये अस्थाई जो है ये कितना हो गया 7/20। कहीं कोई डाउट है क्या, ये अस्थाई कर्मचारी 7/20 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 20 है, 20 कर्मचारी है, टोटल 20 है, उसमें 13 जो है अस्थाई है, तो 7 ही तो अस्थाई बचेगा। और तो 7 बराबर क्या है 63, 7/20 बराबर 63। तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा क्या होता है, एक मान होता है, फ्रैक्शन का सबसे बड़ा मान 1 का होता है, 1। तो 1 बराबर यानी कुल कर्मचारियों की संख्या, 1 यानी कुल कर्मचारियों की संख्या, तो 63 भागा 7/20, तो 20 को गुना में हो जाएगा। ऐसे भी आप इस एंगल से भी देख सकते हैं, 7 बराबर 63। अस्थायी कर्मचारी कितना है, टोटल कर्मचारी 20 मान लीजिए, उसमें अस्थाई 13,
अस्थाई 7, तो 7 बराबर 63, तो 20 बराबर कितना, तो वही सॉल्व करना है। 7 नमा 63, 20 नमा 180 आंसर। ये सारे प्रश्न देखने के साथ ही हल होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस प्रयोग कीजिएगा तो आप डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाइएगा, डायरेक्ट यहां पर। ठीक है, उसके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो पूरा है कि समझाने के लिए है, ताकि हर एक प्रकार के बच्चे जो है वो समझ सके कि कैसे हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% ने उत्पाद ए के प्रति अभिरुचि दिखाई तथा 60% ने उत्पाद बी के प्रति। शेष व्यक्तियों की अभिरुचि का निश्चय नहीं हो पाया है कि वो किधर है, ए के साइड या बी के साइड। यदि उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि रखने वालों तथा जिनकी अभिरुचि अनिश्चित है के मध्य अंतर 720 था, तो इस सर्वेक्षण में कुल कितने व्यक्तियों को रखा गया था। ठीक है, तो बात को समझ लीजिए। इसमें दो प्रकार के उत्पाद हैं, ए और बी। ठीक है, ए उत्पाद को 20% लोगों ने पसंद किया है, बी उत्पाद को 60% लोगों ने पसंद किया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया जोड़कर इसको 80%। अब जो बाकी बच गया 20%, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूज है कि हम किधर जाएं, ए के साइड जाएं या बी के साइड जाएं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज पर्सन है 20% वाले। ठीक है ना, हम ये खरीदें कि वो खरीदें। अब क्या है, कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 720 है, 720। तो उस सर्वेक्षण में कुल कितने लोगों को शामिल किया गया था पूछा जा रहा है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस 720, तो परसेंट में डिफरेंस कितना हो गया 40 का। 40% बराबर 720, तो कुल यानी 100%, 100% बराबर कितना, ये नहीं निकल जाएगा क्या आपसे, निकलेगा कि नहीं, एकदम निकलेगा। चलिए फिर भी हम निकाल देते हैं। 720 भागा 40 गुना 100, 18 बार में 18 चौक 72, यानी आंसर 1800। कहीं कोई दिक्कत नहीं, देखने के साथ ही ऐसे प्रश्नों को हल करना है। दे रहा है 2% के बीच का डिफरेंस, दो चीजों के बीच का डिफरेंस दे रहा है 720। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना है, दोनों का परसेंट दिया हुआ है, तो दोनों के परसेंट का अंतर कितना 40। 40 का कहने का मतलब है 2/5, यानी 5 भाग में 2 भाग। तो 2 भाग बराबर जब 720 है तो 5 भाग बराबर नहीं निकल जाएगा, 2 से भागा दे देंगे तो 36 हो जाएगा, और 5 से गुना कर देंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, 720 को 2 से भाग देंगे 360, और गुना 5 1800। देखने के साथ ही सॉल्व होना है इसे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कराए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 75% भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। यदि सर्वेक्षण में 5700 बच्चों को शामिल किया गया हो और उनमें 48% बच्चे भारतीय हों, तो कुल कितने भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। यानी कि 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ये आप स्वयं बनाए, सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ समझ का फेर है, लैंग्वेज का फेर है, नोमेनक्लेचर का फेर है। ठीक है, नहीं हो कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, 5% परीक्षार्थियों ने सभी प्रश्नों को हल किया तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया, ये फेल हो गया। ठीक है, तब शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल 1 प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए। यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.5% ने 2 प्रश्न हल किए तथा 200 परीक्षार्थियों ने
3 प्रश्न हल किए तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी शामिल हुए थे? समझने वाली बात है। इसमें यहां पर एक जगह ट्विस्ट है, एक जगह ट्विस्ट है। पहले डायरेक्ट देखिए क्या कह रहा है, 5% जो है कुल प्रश्नों को पांचों को हल कर दिया, प्लस 5% जो है वो एको को नहीं हुआ, नील बटा सन्नाटा। ठीक है, आया और गया, पिता से दम भर डंडा खाया, सुतैया हुआ इसका। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बात को यहीं पर समझना होगा। कह रहा है शेष परीक्षार्थियों के 25%, शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल एक प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए। विद्यार्थी यही कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पर गलत कर देते हैं। देखिए, इस सेंटेंस को शुरू होने से पहले पूर्ण विराम था और कह रहा है तब शेष परीक्षार्थियों के, इससे समझने का अर्थ है कि शेष परीक्षार्थियों का 25%, तो यहां ये 10% हो गया, तो बच गया कितना, 90%। ठीक है, अब 90% का 25% तो बच्चे निकालते हैं, लेकिन ये जो बाद में 20% कह रहा है ना, उसको जो है डायरेक्ट 20% लिख देते हैं। वो कहते हैं तथा के बाद 20% कह रहा है तो 20% डायरेक्ट लिख दो, लेकिन नहीं, सेंटेंस के शुरुआत में कहा जा रहा है शेष परीक्षार्थियों के 25%, उसके बाद जो लिखा उसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट पढ़िए, शेष परीक्षार्थियों के 25% तथा 20%, यानी शेष का, यही कंफ्यूजन होता है, शेष का 20%, यानी कि टोटल 45%। ठीक है, टोटल 45%, यानी कि 45 भागा 100% को अगर हटा देंगे तब, ठीक है, तो 1 0 खत्म, 9 गुना 45/10 है, तो इसको यहां से भी खत्म कर दे दीजिए, 9 9 पचे 9 और 2, यानी 81/2%। ठीक है, 81/2%। अब कह रहा है कि 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए, तो 200 कब कितना परसेंट हो गया, ये 81/2%। अच्छा, उससे पहले कह रहा 24.1/2, 24.1/2% जो है, ये भी कुछ प्रश्नों को हल किया। अब उससे कितना प्रश्न कौन हल करता है उस पर नहीं जाना है, हमें निकालना एग्जाम में कितना है, क्या है, कुल परीक्षार्थी कितने, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल परसेंटेज हमने कितने देखे हैं आंखों के सामने, जितने बच गए 100 में से वही हमारा 200 है, जो कह रहा है कि 3 प्रश्न हल किया। तो 5 5 10 81, यानी कि 40.1/2, 81 यानी कि 40.5, तो 40 और 24 64 और 1 75, आधा आधा 1 हो गया, यानी 75, 40 64 64 1 65 और 5 5 10, यानी कि 75%। टोटल ये 75% बन गया, यानी कि 25% बराबर 200। जो 200 जो 3 प्रश्न हल किया, जिसका एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है 200 परीक्षार्थियों ने, वो 25% है। तो 100% कितना होगा, तो गुना 4। इसको 100% बनाने के लिए क्या करना, गुना 4, तो यहां भी गुना 4 कर दो भैया, तो 800 आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं करना है, दिखना है परसेंटेज कितना है वो देख लेना, और एग्जैक्ट फिगर क्या है वो देख लेना। 100% में सारे परसेंटेज को माइनस कर दीजिए, जो बच गया वही एग्जैक्ट फिगर का परसेंटेज मान हो जाएगा। ठीक है, 100% उससे निकाल लेंगे। तो कंफ्यूजन एक जगह था, तब शेष परीक्षार्थियों का 25%, तो वहां तक तो बच्चे शेष का निकालते हैं सही, तथा 20% में फंस जाते हैं और डायरेक्ट 20% लिख देते हैं, वो नहीं करना है। 25% और 20% शेष परीक्षार्थियों का कहा जा रहा है। ठीक है, पूरा वो एक वाक्य है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। आइए, अगला प्रश्न, किसी संगठन के
कुल कर्मचारियों जो पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल हुए थे में से 35% साक्षात्कार के लिए चुने गए थे। साक्षात्कार में से 20% को पदोन्नति मिला। यदि 378 कर्मचारियों को पदोन्नति मिला हो तो इस प्रक्रिया में कितने कर्मचारी शामिल हुए? सेम है। जो एग्जैक्ट फिगर है उसका परसेंटेज मान क्या है? एकदम पिछला क्वेश्चन की तरह, पिछला में था 200 परीक्षार्थी, उसका परसेंटेज मान क्या था वो हमने निकाल लिया 25%, तो कुल का हमने निकाल लिया 4 गुना करके 100% 800। उसी प्रकार यहाँ है 378 कर्मचारी जो कहा जा रहा है उसका परसेंटेज मान क्या होगा? ये देखिए परीक्षार्थी जो पदोन्नति के लिए जो कर्मचारी शामिल हुए वो टोटल तो 100% इसको मानना पड़ेगा। इसमें से 35% जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में बुलाए गए। इंटरव्यू, ठीक है, अंग्रेजी गड़बड़ होगा थोड़ा, देख लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक। इंटरव्यू के लिए बुलाए गए 35%। अब इस 35% का कहा जा रहा है कि 20% इस 35 में से, इसमें से नहीं, इस 35 में से 20%, इस 35 का 20%, इसका कहता तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट 20%, इसका 20%, इस 35 का 20% जो है वो सेलेक्ट हुए हैं, तो उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू फिगर है एग्जैक्ट 378। तो निकालिए भाई 35 भागा 100 का, चलिए भागा 100 काल करते हैं, भिन्न में नहीं लाते हैं इसे। 35% का 20%, 20 भागा 100, परसेंटेज मान निकाल लेते हैं। तो 35 का 20% कितना हो गया? 1/5 यानी कि 7 बराबर 378। 7% बराबर 378, ठीक है। 35% का 20% बराबर 7%, यानी 1/5 होता है ना 20%, तो इसका 7% हो गया। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन समझाने के लिए लिख दिया कि 35% का 20%, यहाँ परसेंट लगा दीजिए। चलिए तो 1/5 यानी कि 7% बराबर 378, काट दो भाई, 7 पचे 35, बच गया 2, तो 28, 7 चौक 28। तो जब 7% बराबर 378 था, उससे हमने 1% निकाल लिया काट के, तो 100% कितना हो जाएगा? 100% बराबर 5400। कोई दिक्कत है क्या? इससे 7 से इसको काट दिए, 1% निकल गया, 100 से गुना कर दिए तो 100% 5400। ऐसे प्रश्नों को देखने के साथ ही हल कर देना है, उसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझिए कैसे कहा जा रहा है, जो कुल कर्मचारी था उसमें से 35% को साक्षात्कार के लिए बुलाया है, और उस 35% का जो साक्षात्कार के लिए बुलाया गया उसमें से 20% को पदोन्नति मिला। तो 35% का 20%, 20% 1/5 तो 7%। 35% का 1/5 कितना? 7% बराबर क्या कह रहा है? कितने कर्मचारी? 378। तो 7 से 378 को काटेंगे हम तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये 54। तो 100% कुल कर्मचारी पूछा जा रहा है, तो 5400 है कि नहीं? चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटता है। जनसंख्या तो बढ़ते सुना है, घटता हो पहली बार देख रहे हैं। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगा? बहुत ही शानदार है, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्तमान में जनसंख्या 4000 है, प्रति वर्ष कहता है कि 10% घट जाता है, तो 1 - 10/100, 10% कह रहा है 2 वर्ष बाद। ये फॉर्मूला हमने 1-2 क्लास में ही परसेंटेज का बताया था। ये एक्चुअली CI का मिश्रधन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये बढ़ता तब, लेकिन ये घट रहा है इसलिए मिश्रधन नहीं कह सकते इसको, ये घट रहा है। तो हमने फॉर्मूला बताया है, अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस।
1 प्लस माइनस रेट बटा 100 पर पावर t, यानी कि समय, और यहां गुना में जो वर्तमान जनसंख्या हो वो। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 4000 गुना 100, यहां काट लो ने भाई, तो कट गया 1/10 हो गया, 10% बराबर 1/10 है ना, इसे भी लिख सकते हैं। तो 10 में से 1 गया, 10 से कम 10, अब में 1 गया, 9/10, तो गुना 2 बार है तो 9/10। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 81/100, है कि नहीं, जैसा चाहे वैसा लिखें। तो ये मिलके 81 हो गया, तो 81 चौका, 81 चौका, तो 4 एकम 4, 8 चौक 32, 324, यानी कि 3240 जनसंख्या जो है वो अब बच गया है, 3240 जनसंख्या। तो पूछा क्या जा रहा था भैया, वर्तमान जनसंख्या क्या होगा 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जो है जनसंख्या क्या होगा, तो ये 3240 से ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक तरह से और कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को एक तरह से आप और डील कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए कितना का कह रहा है, 4000 का, समझिए बात को, समझने वाली बात है। 4000 का, चलिए उधर छोड़िए, इधर करते हैं। कह रहा है 4000 जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष 10% घट जाता है, तो 10% घटने पर वो कितना हो जाता है, 90%। 90% को 90/100, वे पहले साल में इतना हो गया, एक साल बीतने पर ये हो गया, तो 2 साल के बाद, दूसरा साल बाद फिर क्या होता है, 1 साल के बाद अब ये इतना जनसंख्या बन गया, ये जनसंख्या ये हो गया 4000 का 90/100, फिर दूसरा साल 10% घट रहा है, प्रत्येक साल क्या हो रहा है, 10% घट ही रहा है ना, तो क्या है 90/100, फिर 90/100, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या हो गया, 90/100 फिर का 90/100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो काटिए, 2 0 2 0 यहाँ से कट गया, 1 0 2 0 1 0 2 0 यहाँ से कट गया, ये वही 81 गुना 40 आ गया, ये 3240 आएगा। इसको एक तरह से और बना सकते हैं, वो देखिए कैसे, 4000, अब 10% कह रहा है 2 साल, तो 2% को एक करना हमने बताया है, 2% को एक करना हमने बता रखा है, -10 दोनों तो घट रहा है, तो माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 10 गुना 10 भागा 100, ये खत्म। ठीक है, तो बच गया कितना, 10 10 20, यानी -20, और ये 1, ये प्लस में है तो -19 बच गया, ये प्लस में है ना जी, तो 20 में से 1 जाएगा तो 19, तो भी क्या, ये माइनस में ज्यादा है तो -19, तो -19, तो इसका कितना 81/100, कितना बच जाएगा, 19% अगर घट जाएगा आबादी तो बचेगा कितना 81%, तो 81/100। आप किसी तरह से भी इसको हल कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए, 2 शून्य 40 गुना 81, यानी कि 3240 हो जाएगा आंसर। अब जैसे चाहे वैसे इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक नगर की 3 वर्ष पहले जनसंख्या 1,60,000 थी, यदि यह अंतिम वर्ष में 3%, 2.5% और 5% बढ़ी हो तो उस नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। समझ रहे हैं बात को, कहा जा रहा है 3 वर्ष पहले जनसंख्या 1,60,000 था, 3 वर्ष में जो है, इधर जो 3 वर्ष आया वर्तमान तक जो आया 3 वर्ष, उसमें एक बार 3% बढ़ा, एक बार 2.5% बढ़ा, एक बार 5% बढ़ा हो, तो इसको हल आप जो है 2% को एक करके आप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है,
1,60,000 जनसंख्या कहा जा रहा है, 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 पहला वर्ष में कह रहा है कि 3% बढ़ा, तो वो क्या हो गया, 103%। अगर 3% बढ़ रहा है तो क्या हो गया, 103%। देखिए 3% बड़ा खतरनाक चीज है। आप जब जॉब हासिल कर लीजिएगा ना, तो हर एक जुलाई में या जनवरी में, ठीक है, जैसा डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हैं और जहां पर जो चलन हो, जुलाई या जनवरी, यही दो समय में इंक्रीमेंट लगता है, तो 3% आपको इंक्रीमेंट लगेगा। उस समय अच्छा से समझ में आएगा परसेंटेज, ठीक है, और अच्छा से, क्या कि डीए भी परसेंटेज में चलता है, सारा परसेंटेज में ही होता है। तो 3% बढ़ जा रहा है, यानी कि 103, पहले 100 था, 3 बढ़ा था 103, तो 103/100, ठीक है। अब क्या है, दूसरा साल कह रहा है 2.5% बढ़ रहा है, तो 102.5, 102.5, तो उसको क्या लिख सकते हैं भैया, 102.5 को 205 भागा 2 लिख सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले ये बता, 102.5 है, इसको हम अगर 2 गुना कर दें, अब भागा में भी 2, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 1, ये 1 बन जाएगा, 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4, 1 5, और 0 1 2 2, 205, और भागा में ये 2 रख देंगे, तो 205 भागा 2। अब तीसरा वर्ष में क्या हो रहा है खेल, ये 5% आबादी बढ़ जा रहा है, यानी 105 भागा 100, इतना तक ये 100% रहा दूसरा साल। फिर ये 100%, दूसरा साल तक जो आबादी हुआ वो 100% हो गया वर्तमान में, दूसरा साल में, तीसरा साल के वर्तमान में वो 100% हो गया, तो उसका 5% बढ़ गया, उसका 5% बढ़ गया, सारा का सारा सीआई में चलता है, जुटते जाता है, अगला साल जो जुटा फिर उसका उतना परसेंट बढ़ेगा, तो 5%, तो 105/100, ठीक है। अब यहाँ बटा 100 छूट गया है, परसेंट को हटाने के लिए क्या है, बटा 100 करना पड़ता है। अब सॉल्व कर लीजिएगा इसको ना, टोटल को, तो आपका आंसरवा जो है निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को सॉल्व कीजिए, वर्तमान जनसंख्या जो है अभी का निकल आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लीजिए, इसको खुद से बनाना है, ठीक है। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी। सेम है, 2.5%, 2.5%, वही 205/100, या CI, वो फॉर्मूला बता है ना, CI का मिश्रधन का फॉर्मूला कहिए, या फॉर्मूला जो है रेट, क्या कहते हैं, करेंट जनसंख्या इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 और पावर पर t, यानी कि समय 3 वर्ष, ठीक है। आप इसको स्वयं से सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन और आप देखिए, आपने, हम देखते हैं, सॉल्व कराते हैं आपको, ठीक है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि 5% प्रति वर्ष हो, तो कस्बे की जनसंख्या कितने वर्षों बाद 9261 हो जाता है, यानी कि 9,261, ठीक है। तो हम CI जब बताएंगे ना, तो इसमें बताएंगे कुछ कुछ चीजें फिक्स होता है, ठीक है। 5% 3 वर्ष बाद इस राशि का ये हो जाता है, ठीक है। जैसे 8,000 का 5% के दर से 3 वर्ष बाद ये 9261 बन जाएगा। तो देखिए कह रहा है वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 8,000, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या जो है वो है हमारा 8,000, कह रहा है कितने वर्षों बाद ये 9261 हो जाएगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और रेट परसेंटेज क्या है, 5%। समझिए बात को, फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं आप, 8,000 1 प्लस 5/100, या इसको 1/20 डायरेक्ट कह सकते हैं, यहाँ पर n
बराबर 9261। ठीक है, n बराबर 9261। अब क्या है 1, ये 1/20 कहिए, तो ये क्या हो जाएगा 8000। सॉल्व कीजिए ना भाई, एकदम आराम से निकलेगा। 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 बराबर 9261। अब कमाल का चीज ये है ना, इसको 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 21 का क्यूब भी जो है हमारा 9261 ही होता है। ठीक है, 21 का क्यूब भी हमारा 9261 ही होता है। और इसका जो है अच्छा, हमने क्यूब निकाल दिया। चलिए, इतना सा आपको समझ में आ ही जाएगा कम से कम। ये 20 20 गुना 20 गुना 20, ये 8000 हो जाता है। 3 बार 20 को अगर गुना करेंगे ना तो ये 8000 हो जाएगा, यानी कि ये 3 बार में आंसर निकलेगा। हमने डायरेक्ट इसको n को 3 बार याद था हमको, उसी पर निकाल दिए। ठीक है, लेकिन आपको समझाना तो पड़ेगा ना कि कैसे हो रहा है ये। चलिए, 8000 गुना 21/20 का पावर n बराबर 9261। एक चीज और हम लोग कर सकते थे, इस 8000 को यहाँ हटा के इधर जब ये गुना में है तो इधर डायरेक्ट जाके इसको भागा में 8000 हम लोग कर देंगे 8000। ठीक है, अब 21/20 का पावर n है, तो आप 9261 को जब ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा ये 21 का क्यूब है, और ये 8000 को ध्यान से देखिएगा तो ये 20 का क्यूब है। ठीक है, जब 21/20 सामने है, 21/20 सामने है, दोनों पर पावर क्यूब है, तो n यहाँ पर पावर है, तो n बराबर 3 नहीं हो जाएगा क्या? बताइए, होगा कि नहीं? एकदम होगा। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।